हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। रेड राइडिंग हुड। जंगल के किनारे एक प्यारे से छोटे से घर में रेड राइडिंग हुड नाम की एक चतुर युवती रहती थी। वह दयालु और विचारशील और बेहद प्यारी थी। एक अच्छी युवती जिससे मिलना आपके लिए मुश्किल होगा। कुछ बड़े लोगों ने सोचा कि वह इतनी समझदार नहीं थी, लेकिन रेड राइडिंग हुड के दिल में आग थी। और अगर आप कभी उसके सामने आ जाते तो आपको बहुत डर लगता, क्योंकि आप जल्दी ही जान जाते कि रेड लड़ाई के लिए तैयार है। जो उस भाग्यशाली दिन पर काफी अच्छी बात थी, जब उसकी माँ ने उसे एक टोकरी में मिठाइयाँ लेकर अपनी दादी के घर जाने के लिए कहा, जो जंगल में था जहाँ जंगली जीव घूमते थे। हाँ, उसकी दादी बीमार थी और उसे सहायता की आवश्यकता थी। इसलिए रेड को उसकी माँ के आग्रह पर भेज दिया गया। लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे अच्छा काम करना पसंद था और वह जंगल में उछल कूद करते हुए गाती और नाचती थी। जब वह लाल गुलाब चुनने के लिए एक पल के लिए रुकी तो एक भयानक गंध उसकी नाक में चली गई। यह एक अवांछित कोहरे की तरह हवा में लटकी हुई थी। ये बदबूदार और घिनौना था और इसकी गंध गीले कुत्ते की तरह थी। रेड उलझन में थी कि आखिर गुलाब की इतनी बुरी गंध कैसे आ रही है। उसे पता ही नहीं था, लेकिन तभी पेड़ों से एक सरसराहट की आवाज आई। नहीं, वह अकेली नहीं थी। आसपास जीव जंतु थे, लेकिन कौन सा प्राणी उस रैंक को सूंघ सकता है। फिर भेड़िया बाहर आया और वह काफी शानदार दिख रहा था। अपनी सुनहरी दांतों वाली मुस्कान और अपने नुकीले नीले बूटों के साथ वह सिर से पैर तक एक चमकदार सूट में सजे हुए थे। अरे छोटी बच्ची, आज तुम कैसी हो? तुम वाकई बहुत प्यारी लग रही हो। हमें बाहर घूमना चाहिए और खेलना चाहिए। रेड को वुल्फ की धूर्त मुस्कान से घृणा हुई। मुझे खेद है, रेड ने कहा, लेकिन ये काम नहीं करेगा। कृपया समझें, मैं असभ्य नहीं बनना चाहती, लेकिन मेरी दादी बीमार हैं और मैं उनका खाना ले जा रही हूँ। जैसे ही रेड ने जाने की कोशिश की, भेड़िए ने उसका रास्ता रोक लिया। दादी को भूल जाओ, चलो तुम और मैं खेलते हैं। नहीं, रेड ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाई। तुम्हें सीखना होगा कि लड़की की पसंद का सम्मान कैसे किया जाता है। रेड की पास की झोंपड़ी से गोली चलने की आवाज सुनकर उसका चचेरा भाई हमले को विफल करने के लिए दौड़ता हुआ आया। उसने भेड़िए पर निशाना साधा और चिल्लाया, उसे अकेला छोड़ दो। तो भेड़िया भाग गया, लेकिन वह कहाँ गया ये पता नहीं चल पाया। उसके चचेरे भाई रॉबिन ने कहा कि उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भेड़िया चालाक हो सकता है। इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। वह तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा कि वह भेड़ की तरह कोमल है, लेकिन वह धोखा देता है और झूठ बोलता है और एक सनकी की तरह व्यवहार करता है। रेड ने रॉबिन को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चली गई, लेकिन भेड़िया अभी भी वहां था, जो गलत काम करने की नीयत से आया था। उसने उसके पास पहुंचने के लिए एक छोटा रास्ता लिया था, दादी के घर। जहां उसने दरवाजा खोला तो पाया कि वह अकेला था। दादी बाहर थी और उन्हें कहीं नहीं पाया जा सका, तो भेड़िया इधर उधर देखने के लिए अंदर आया। उसने उनकी अलमारी में कुछ खाने के लिए देखा, लेकिन दादी शाकाहारी थी, इसलिए वहां मांस नहीं था। उसने बेडरूम की जांच की और वहां उसने देखा कि दरवाजे पर हुक पर एक फ्रिली नाइट ड्रेस टंगी हुई है। और फिर उसे अचानक ये बात समझ में आए, एक कुटिल साजिश। रेड को अपने खाना पकाने के बर्तन में फंसाने का एक तरीका। भेड़िया ने नाइट गाउन पहना और बिस्तर पर कूद गया। फिर नाइट कैप पहना और रेड का इंतजार करने लगा। जब रेड घर पहुंची तो उसने आवाज लगाई, नमस्ते, मैंने आपके लिए सूप और कुछ ताज़ा खट्टी रोटी खरीदी है। क्या ये तुम हो?
मेरी प्यारी, भेड़िए ने खांसी के साथ कहा। क्यों दादी? रेड ने कहा, आपकी आवाज काफी खराब लग रही है। हाँ, मुझे पता है, भेड़िए ने कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। लेकिन रेड उसकी स्पष्ट चाल में नहीं फंसी। जब वह बेडरूम में दाखिल हुई तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि दादी के बिस्तर पर भेष बदलकर भेड़िया बैठा था। फिर भेड़िए ने झपट्टा मारने की कोशिश की और रेड ने जल्दी से दादी की नींद की गोलियां सीधे अपनी जीभ पर फेंक दी। ओह दादी, रेड ने कहा, आप बहुत बीमार लग रही हैं, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी गोलियां लाया हूँ। जैसे ही उसने गोलियां निगली, वह पूरी तरह से हैरान हो गया और उन्हें बाहर नहीं थूक सका, क्योंकि उसका जबड़ा किसी तरह से बंद हो गया था। क्यों दादी? रेड ने कहा, आपकी आंखें बहुत बड़ी हैं और बिना चश्मे के आप बहुत बेचैन हो रही होंगी। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ये यहीं हैं, मैं इन्हें आपके ऊपर लगा देता हूँ, तो सब कुछ साफ दिखाई देगा। जब उसने दादी का चश्मा भेड़िए के चेहरे पर लगाया तो कमरा पूरी तरह से धुंधला हो गया और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, उसका सिर घूमने लगा। उसे मतली जैसा एहसास हो रहा था। लेकिन रेड ने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं। वह भेड़िए को दिखा देगी कि वह उसकी साजिश से वाकिफ है। क्यों दादी? रेड ने कहा, बस अपने नाखूनों को देखो, तुम्हारी व्यक्तिगत स्वच्छता पटरी से उतर गई है। वे पूरी तरह से भद्दे हैं, वे बिल्कुल पंजे जैसे दिखते हैं। मैं अभी तुम्हारी दराजों से क्लिप निकालता हूँ, भेड़िया आपत्ति कर पाता। इससे पहले कि वह इतना बीमार महसूस कर रहा था, रेड ने उसके पंजे पूरी तरह से काट दिए। ओह दादी, रेड ने कहा, मुझे अफसोस है, मैंने कभी इतनी बदबूदार गंध नहीं सूंघी। आपकी सांसें दुस्वप्न हैं, आपको माउथवॉश की जरूरत है। फिर उसने उसके मुंह में सिरका भर दिया। भेड़िए का पेट गुड़गुड़ाने लगा, उसका सिर घूम गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी पलकें नीचे गिर गईं। फिर उसका शरीर शिथिल हो गया और वह खर्राटे लेने लगा और वह गद्दे से लुढ़क कर फर्श पर गिर पड़ा। हाँ, पलक झपकने से पहले ही वह सो गया था, जिससे वह भेड़ की तरह हानिरहित और सौम्य हो गया। ठीक उसी समय रेड की दादी वापस आ गईं और भेड़िए के सिर को एक बड़े हेसियन बोरे में भर दिया। फिर दादी और रेड ने उसके हाथ और उसके पैर बांध दिए और उसे एक फ्लैनेलेट चादर पर घसीटकर बाहर ले गए। जब शेरिफ गिरफ्तारी करने आया तो उसने रेड और दादी से कहा कि उन्हें तनाव में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भेड़िए की दुष्ट योजना सबसे बड़ी विफलता थी और अब उसे अपना सारा समय जेल में बिताना होगा। ऐसा लग रहा था कि भेड़िए को इतना यकीन था कि वह जीत जाएगा, लेकिन वह रेड के अंदर की लड़ाई को नहीं देख पाया। उसने मान लिया कि वह कमान संभाल रहा है, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने योजना बनाई थी। इसलिए जो लोग प्यारी छोटी चीजों का शिकार करना चाहते हैं, उन्हें कभी नहीं पता चलेगा कि आप किस तरह के खतरे में हैं। वे सभी मीठे और हानिरहित नहीं हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। उन लोगों के साथ अत्यंत सावधानी से पेश आना चाहिए जिनसे आप मिलते हैं।